हेलो एवरीवन। सो ये वाले वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनीमिया के सीरीज़। ओके, सो ये मैं नॉट ओनली ये वीडियोस में मतलब सिर्फ पैथोलॉजी के बारे में डिस्कस नहीं होगा, साथ में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन मेडिसिन के लेक्चर्स भी, साथ में डायग्नोसिस ट्रीटमेंट भी हम वेरी कंसाइज वे में हम पढ़ते चलेंगे। अभी एनीमिया के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी एनीमिया में सपोज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का सबसे पहले हम किस तरह पढ़ेंगे, देखो एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता क्या, ओके उसका डेफिनेशन, उसका जो इंट्रोडक्शन वो, उसके बाद उसके नॉर्मल वैल्यूज, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल आयरन मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आयरन मेटाबॉलिज्म, नॉर्मल फिजियोलॉजी जो आयरन मेटाबॉलिज्म होता है वो। फिर उसके बाद वो आयरन डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आया, पैथोजिनोसिस क्या हुआ, क्या आए। फिर उसके बाद उसके कॉजेस, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता क्या है, उसके चार टाइप ऑफ कॉजेस होते हैं। ओके, एब्जॉर्प्शन की कमी हो जाती है, डाइट से नहीं मिलता है क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से बहुत सारे कॉजेस होते हैं। वो कॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद उसके सिम्टम्स, ओके फिर उसके बाद उसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। सिम्टम्स के बाद, उसके सिम्टम्स पता चलने के बाद हम और कुछ उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट होगा जो पैथोलॉजी के साथ रिलेटेड, जो उसके क्या बोलते हैं हिस्टोलॉजिकल, हिस्टोपैथोलॉजी, वो सब ऐसा कुछ वो टॉपिक में होगा तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। हर कोई भी पॉइंट को हम छोड़ेंगे नहीं। ओके, और साथ में मैंने बोला था कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का भी ये वीडियो जो है पार्ट है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि एक ही वीडियो में हर एक चीज़ यहीं पे मिल जाए। ओके, डायग्नोसिस भी पढ़ेंगे हम, हर तरीके का डायग्नोसिस हम एक एक टॉपिक में देखते चलेंगे। मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन चार बुक यूज़ कर रहा हूँ। ओके, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट मैं आगे जाके मैं नाम बताऊंगा। ओके, फिलहाल तो नहीं। डायग्नोसिस के बाद हम ट्रीटमेंट, ओके डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के साथ हर एक पैथोलॉजिकल कंडीशन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, और और एक चीज़ ये है कि ये जो चीज़ है, मतलब जो मैं इस तरह पर मेरे चैनल पे जो है वीडियोस, जो वाइट बोर्ड वाले भी है और ऐसे नोट्स के साथ भी है। नोट्स के साथ में और व्हाइट बोर्ड वाले में डिफरेंस ये है कि मैंने एक बार भी बताया था, बोर्ड में जो जो मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ वो एक्सट्रीमली डिटेलिंग होते हैं उसमें। मतलब देखो व्हाइट बोर्ड पे मैं कैसे पढ़ाता हूँ कि मतलब चीज़ें मैं अपने आप को लिमिट नहीं रखता। ओके, मैं आई डोंट लिमिट माई सेल्फ। ओके, तो मैं समझाता हूँ तो समझाने चला जाता हूँ, मतलब ये टॉपिक वो टॉपिक, मैं सोचता हूँ कि टाइम कितना जा रहा हो, ज़्यादा मतलब जा रहा है। ओके, और उसमें मैं चीज़ें ऐसे पर्टिकुलरली स्टेप बाय स्टेप नहीं समझाता, वहाँ पे पूरा कंसेप्चुअल वाइज चलता है। ओके, कंसेप्ट समझेंगे वहाँ पे, सिर्फ कंसेप्ट क्लिनिकल वे के क्लिनिकल के बारे में, क्लिनिक्स में कैसे हम टॉपिक्स को इंक्लूड करें। ओके, हम सोचते हैं ना कि मतलब किस तरह हमें ये नॉलेज जो है वो क्लिनिक में यूज़ हो, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये नोट्स में ऐसा नहीं कि हम नोट्स को, ये जो नोट्स है अभी एनीमिया जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ओके इसमें मैं पूरा ज़्यादातर मैं फोकस क्लिनिकल चीज़ों पे ही करने वाला हूँ। और साथ में एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो तो ये है ही, नोट्स है तो एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो तो है ही। हर एक चीज़ को मैं शॉर्ट में मैंने कंसाइज करके नोट्स बनाई हैं। ओके, और जो व्हाइट बोर्ड वाले वीडियो होंगे जो इन फ्यूचर आएंगे, ज़रूर आएंगे। ओके, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और ये सोशियोपैथ एजुकेशन इज़ नॉट ओनली फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स। ओके, बहुत सारे मैं कंटेंट में ऐड करने वाला हूँ, बट मैं अकेला हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, इट टेक्स टाइम, बट इन फ्यूचर देर विल बी अ मोर वीडियोस ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा जो इंट्रोडक्शन देना था इस सीरीज़ के ऊपर वो मैंने दे दिया है। ओके, तो एनीमिया को स्टार्ट करते। एनीमिया का मतलब क्या होता है कि कोई कोई नॉर्मली कोई किसी को भी पूछ रहा है एनीमिया का मतलब क्या होता है, भाई हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है। ओके, सिंपल, हीमोग्लोबिन की कमी है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है कम हो चुका है। देखो मैं सिंपल डेफिनेशन के, लेट्स स्टार्ट करते हैं नोट्स के थ्रू। ओके, एनीमिया, ओके सो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इज बिलो द नॉर्मल रेंज ऑफ इट एंड डिपेंडिंग ऑन एज एंड सेक्स। देखो एनीमिया का मतलब क्या होता है कि हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल रेंज से कम है, और डिपेंडिंग मतलब हम एज वाइज देखते जाएंगे, वो उस पर्सन का एज कितना और वो पर्सन का सेक्स क्या है, मतलब मेल है कि फीमेल है। ओके, फीमेल और फीमेल में वेरी करता रहता है ये हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो उस हिसाब से हम जो आगे जाके हम एक्सटेंडेड डेफिनेशन देखेंगे एनीमिया का। ओके, उससे पहले ये हम जो नॉर्मल हिमेटोलॉजिकल वैल्यूज है जो हमें आगे हर एक एनीमिया को पढ़ने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। वो जो कोई भी एनीमिया हो, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जितने भी टाइप ऑफ एनीमिया है उसमें हमें डायग्नोसिस में ये बहुत सारे वैल्यूज याद हेल्प करेंगे। तो मेरा बोलना ये है कि, मेरा मानना ये है कि ये जो अभी मेडिकल कॉलेज में है, तो मेरा कहना है कि ये वैल्यूज तुम याद रख लो। ओके, जब तुम डॉक्टर बन जाओगे अच्छे से, ये वैल्यूज ना याद रहे तो भी चलेगा, बट अभी तुम कॉलेज में हो तो तुम्हें ये वैल्यू अच्छे से याद होना ज़रूरी है। ओके, तो एक बार ये वैल्यू लिख लो, और नहीं तो कुछ चार्ट बना के तुम कहीं पे भी चिपका लो, जहाँ जो करना करो, बट
याद करने की कोशिश करो। ओके, तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ये सब मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो डायग्नोसिस, जो नॉर्मल सीबीसी ब्लड रिपोर्ट हम जो करवाते हैं, वो सीबीसी ब्लड रिपोर्ट में ये सारे वैल्यूज जो है वो साइड पे दिए ही रहते हैं, और साथ में डायग्नोसिस भी वो खुद ही करके देते थे, ब्लैक मार्क से बोल्ड में दिया रहता है, अपने को पता चलता है कि भाई ये एबनॉर्मल थिंग है करके वो रिपोर्ट में ही दिख जाता है। ओके, तो हमें इतना स्ट्रेस लगाने की जरूरत है, पर फिर भी एज ए डॉक्टर तुम्हें ये वैल्यूज याद रहना जरूरी है, और साथ में तुम्हें तो पैथोलॉजी, पैथोजेनेसिस वो सब तो तुम्हें याद रहेगा ही रहेगा। ओके, तो ये जो नॉर्मल वैल्यूज है, ओके, नॉर्मल ब्लड के रिलेटेड ब्लड इंडाइसिस, एमसीवी, एमसी, एचसी, एमसीएच एंड आरडीडब्ल्यू। ओके, ये सब जो है वो याद रखना इंपॉर्टेंट। ओके, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ओके, आगे बढ़ते। ओके, तो अब ये प्लेटलेट के सीरम आयरन का वैल्यू देखो, ये जो सीरम आयरन TIBG, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, सीरम फेरेटिन। ओके, ये जो है हम आयरन डेफिशिएंसी के डायग्नोसिस करने में बहुत हेल्प करते हैं। सीरम विटामिन B12, सीरम फोलेट, रेड सेल फोलेट, ये जो हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को डायग्नोसिस करने में हेल्प करते हैं। देखो ये बार बार आयरन डेफिशिएंट मेगालोब्लास्टिक की क्यों बात हो रही है, क्योंकि ये जो दो टाइप ऑफ एनीमिया है ना, वो बहुत रेगुलर बेस में हमें देखने को मिलते हैं। ओके, रेगुलर क्लिनिक में, मतलब देखो हर वुमेन 4 या 5 वुमेन में 1 या 2 जन को वो ये आयरन नहीं तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता ही है। इट्स अ सिंपल थिंग। ओके, अभी हम एनीमिया के डेफिनेशन को WHO के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। ओके, तुम जानते होंगे WHO क्या होता है, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो उनके हिसाब से, ओके, उनके हिसाब से ये एनीमिया का डेफिनेशन क्या है वो हम देखेंगे। ओके, तो एनीमिया देखो एनीमिया का मतलब कहते हैं इनसफिशिएंट RBC मास टू डिलीवर प्रॉपर ऑक्सीजन टू द टिश्यू। जो ऑक्सीजन प्रॉपरली टिश्यूज को चाहिए वो उतना आरबीसी का काम क्या, ऑक्सीजन को डिलीवर करना। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन डिलीवर करता है। ओके, तो वो काम ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंचाने वाला काम जो जितना पहुंचना है उतना नहीं पहुंचता है। ड्यू टू क्यों नहीं पहुंच रहा है भाई, ऐसे कौन से कुछ रीजंस की वजह से आरबीसी की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी हो चुकी है, उसकी वजह से टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। तो रीजंस क्या है, इंक्रीज्ड हीमोलाइसिस, आरबीसी का ब्रेकडाउन इंक्रीज हो गया है, और डिक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन, बोन मैरो से आरबीसी बन नहीं रहा है, जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया। ओके, एनी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। ओके, इंट्रिंसिक फैक्टर्स अंदर से कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एक्सट्रिंसिक फैक्टर, कभी कोई मतलब ऐसे ट्रॉमा हुआ, कोई चोट लग जाए जिसमें मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो चुका है, ओके, शॉक में चला गया पेशेंट, तो उस कंडीशन में जो है एनीमिया हमें देखने को मिलता है। ओके, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम कैसे, मतलब ये तो नॉर्मल डेफिनेशन ही हुआ ना, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या डिफरेंशिएशन क्या हुआ है, कि वो लोग बोलते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन 13 ग्राम पर DL इन मेल्स और 12 ग्राम पर DL इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन एंड 11 ग्राम पर DL इन प्रेग्नेंट वुमेन, इससे कम वैल्यू होंगे तो वो पर्सन को हम एनीमिक पर्सन पेशेंट या कहते हैं। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द WHO। तो अपने देश में या कोई भी कंट्रीज में जो वैल्यूज हमें लिया जाता है वो एक्यूरेटली WHO के अकॉर्डिंगली ही चलते हैं, क्योंकि वो देखो क्या है ना, वो रियलिटी में रहते हैं, मतलब रियलिटी वैल्यू है जो मतलब आज के ज़माने में चलता है, आज के टाइम पे जो वैल्यूज चलते हैं वो लोग देते हैं, तो वो वैल्यू याद रखना हमें अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो कौन सा बात, मेल्स में 13 ग्राम पर DL से कम है तो उसे एनीमिया है। मतलब एनीमिया के, देखो एनीमिया के ना कुछ सिम्टम्स होते हैं। ओके, तब तक उस पेशेंट को मतलब एनीमिया, देखो अब कुछ पर्सन का मतलब ब्लड जो समझो, मेरा हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है 12.2 ऐसा कुछ है मेरा हीमोग्लोबिन। ओके, तो 12.2 ऐसा कुछ है, तो नहीं 12.2 नहीं था, 12.6 था, तो मेरा 13 से थोड़ा कम ही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एनीमिक पेशेंट हूँ, बट वो वैरी करता है। ओके, पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, वो डॉक्टर के दिमाग में होना चाहिए कि किस तरह उस पेशेंट को डायग्नोस करे कि भाई इसको कौन सा टाइप ऑफ एनीमिया है। ओके, इसी तरह नो प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेग्नेंट वुमन में भी देखा है, तो मेरा 13 ग्राम से कम है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर एनीमिक सिम्टम्स है, वो मतलब वो वैरी करता है, इंडिविजुअलाइजली वो वैरी करता रहता है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एनीमिया। ओके, तो हमें क्लिनिक में कैसे कैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ओके, वो हम देखते हैं। ओके,
देखो पूरा हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलेंगे, ओके, जो हमें क्लिनिक में काम आएंगे, ओके, जब भी तुम क्लिनिकल पोस्टिंग में जाओगे तो तुम्हें काम आएंगे, ओके। एनीमिया इज नॉट अ डिजीज, ये कोई डिजीज नहीं है, इट इज एक मैनिफेस्टिकेशन है। तुम्हारे अंदर ऐसा एक पैथोलॉजिकल कंडीशन आ चुका है, कोई कोई चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई, या कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई कार्सिनोमा, कोई मेलिग्नेंसी फॉर्म हुआ जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, कोई अल्सर फॉर्म हुआ है जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, ओके। ब्लीडिंग होने की वजह से पता नहीं कहाँ हीमोग्लोबिन इंट्रावेस्कुलर हिमोलाइसिस या एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलाइसिस हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, ओके। इंटरनल पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से कुछ ऐसा चेंज आ गया है जिसकी वजह से तुम्हारा हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो कम हो चुका है, उस कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया। इट इज़ नॉट नॉर्मल टू बी एनीमिक पेशेंट। जो एनीमिक पेशेंट है वो नॉर्मल चीज़ नहीं है, मतलब वो मैं बताना चाहता हूँ, ओके। द साइन एंड सिम्टम ऑफ एनीमिया डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी एज ऑफ द पेशेंट, ओके। जो साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो पेशेंट के, वो एज एंड सीवियरिटी सेक्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, ओके। तो हम देखते हैं कि तो एनीमिक पेशेंट में सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज्ड वर्क और एक्सरसाइज टॉलरेंस। वो देखो, हमें कोई भी वर्क या एक्सरसाइज भागदौड़ करने के लिए, कोई स्ट्रेस लेने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होता है। एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी तो जरूरी है। तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अपनी बॉडी में आ रहा है, तो उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाने वाला आरबीसी या मतलब हीमोग्लोबिन ही प्रेजेंट नहीं है, तो वो एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे, वो स्ट्रेसफुल एक्टिविटी हम कैसे कर पाएंगे। तो जो भी है, जो एनीमिक पेशेंट होता है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता, उसको एकदम क्या बोलते हैं कि उसकी सांस चढ़ जाती है, ओके, ओके। तो उसका सांस फूलने लग जाता है, ओके। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग जो मैंने अभी बताया, सांस फूल जाती है। पाल्पेशंस देखें उसे दिल जो है धड़कने लग जाता है, एकदम उसकी हार्ट बीट जो उसको सुनाई देने लग जाता है, ओके। ये कब देखने को मिलेगा, जब हीमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम पर डीएल, एक्सेस कैपेसिटी टोटली डिक्रीज, ओके। अगर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन 7 ग्राम पर डीएल से कम है तो वो एक्सरसाइज, ये सारे चीज़ें ना मतलब बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे, ओके। फीमेल में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है ये सारे चीज़ें, ओके। ओल्डर पेशेंट, अभी कोई ओल्डर पेशेंट है, ओके, बूढ़े लोग हैं, पेशेंट विथ सीवीएस कार्डियोवेस्कुलर डिजीज कैन डेवलप, ओके, हार्ट रिलेटेड या आर्टरीज के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कोई ओल्ड पेशेंट को, उनमें और क्या क्या चीज़ देखने को मिलेंगी इस एनीमिया की वजह से, एंजिना पेन देखने को मिलेगा, हार्ट फेलियर होने के चांसेस है, हार्ट सिस्टोलिक मर्मर्स देखने को मिलेंगे, और ये सिस्टोलिक मर्मर्स हमें पल्मोनरी एरिया में अच्छे से सुनाई देंगे, ओके। एंड कुछ और क्लासिकल सिम्टम्स क्या है, देखो ध्यान से सुनो। पेलर स्किन, देखो क्लासिकल सिम्टम क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। 4 क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं, ओके, 4 या 5 होते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, पाल्पेशन, डिक्रीज एक्सरसाइज, ये और ओके। तो ये जो एंजिना हार्ट फेलियर जो है ये हमें प्रोमिनेंट सिचुएशंस में देखने को मिलता है। एंड पेलर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन जो है वो पेल देखने को मिलता है। तुम देखो, कभी तुम क्लिनिक में जाओगे तो डॉक्टर तुम्हारे कॉन्जेक्टिवा चेक करता है, ओके, तुम्हारे आंखों के वो जो नीचे उसको नीचे करके, स्किन को नीचे करके वो चेक करता है कि भाई वहाँ का म्यूकस मेम्ब्रेन कैसा है। तुम्हारा टंग चेक करता है, नेल्स चेक करता है, हेयर चेक करता है, स्किन चेक करता है। ये सारे चीज़ें से पता इसीलिए चेक करता है कि भाई इस पर्सन को एनीमिया तो नहीं है, एनीमिया के सिम्टम्स तो नहीं है, ओके। स्पेशली इन नेल्स, ओके, देखो नेल्स में हेयर्स में और कॉन्जेक्टिवा को अच्छे से चेक करते हैं, ओके। एक एक्सेप्शन है, पेशेंट विथ मिक्सिडिमा, ओके। अगर कोई पेशेंट को मिक्सिडेमा है, मैं पेलर विदाउट एनीमिया, वो मिक्सिडेमा के कंडीशन में वो पेशेंट पेलर दिखता है, बट उसमें एनीमिया नहीं होता, ये एक एक्सेप्शन है, ओके, जो मैंने लिख दिया, ओके। हेयर किस तरह हो जाता है एनीमिक पेशेंट में, थिनिंग हो जाता है, लॉस ऑफ लस्चर, ओके, शाइनिंग पूरी उतर जाती है, ग्रे हेयर होना चालू हो जाता है, ओके। नेल्स जो है वो, उनकी नेल्स की शाइनिंग लस्चर चली जाती है, नेल्स जो है ब्रिटल एकदम टूटने लग जाएंगे, ब्रेक इजीली। एंड ये जो चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादातर क्रोनिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पेशेंट में देखने को मिलेंगे। जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हम पढ़ेंगे तो ये जो कंडीशन को हम अच्छे से देखेंगे, ओके। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में है ना, क्या होता है कि क्या बोलते हैं, स्पूनिंग ऑफ नेल्स वो देखने को मिलेंगे, ओके। कोलेंशिया, उस वर्ड को नाम दे, कोलेंशिया ऐसा कुछ वर्ड होता है, उसका मीनिंग क्या होता है कि जो नेल्स जो होते हैं वो नेल स्पूनिंग देखने को मिलेंगे, उसकी वजह से जो नेल्स जो ब्रिटल हो जाएंगे, इजीली टूटने लग जाएंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। और जो कॉमन सीवियर एनीमिक कंडीशन में देखने को मिलता है, हेडेक देखने को मिलता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो चुकी है, ओके, हेडेक चालू हो जाता है, ओके। फेंटनेस, लैक ऑफ मेंटल कंसंट्रेशन, टिनेटस, कान बजते हैं, ओके। ऐसा लगता है कि कोई कान में कुछ आवाज़ आ रहा है, ऐसा कान बजने लगे, ऐसा लगता है कान बज रहे हैं, ओके। वर्टिगो, चक्कर आने लग जाते हैं। दिस आर द कॉमन सिम्टम्स इन सीवियर एनीमिया, ओके। यहाँ तक हम पहुँच गए, ओके। एक चीज़ है जो मतलब मैंने आगे लिखा था, ओके, वो डायग्नोसिस में आ गया,
अभी पेशेंट जो तुम्हारे तुम्हारे क्लिनिक में कोई पेशेंट आया, वो तुम्हें लग रहा है कि एनीमिया है, तो तुम्हें उसको पहले हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करिए। अभी ये दिस अ पार्ट ऑफ डायग्नोसिस। ओके, हम पहले देखो एनीमिया का जो इंट्रोडक्शन है, देखो मैंने सबसे पहले एनीमिया का डेफिनेशन बताया। एनीमिया के क्लासिक सिम्टम्स, ये क्लासिक सिम्टम्स है ना, हर एक एनीमिया जो बहुत सारे एनीमिया है कंडीशन, उन सब में देखने को मिलेगा ही। ओके, उन सब में देखने को मिलेगा ही। और साथ में उनका मतलब सिर्फ पैथोलॉजी जो अंडर पैथोजेनेसिस है वो डिफरेंट होता होगा। तो ये एनीमिया के वीडियो में हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ तक हमने क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देख लिया। ओके, फिर इसके बाद हम डायग्नोसिस देखेंगे। एनीमिया को डायग्नोसिस करने के, कोई भी एनीमिया कंडीशन हो, कोई भी एनीमिक कंडीशन हो, मेगालोब्लास्टिक हो या मेगालोब्लास्टिक हो या हीमोलाइटिक हो या आयरन डेफिशिएंसी हो, कोई भी हो, उसको हम डायग्नोसिस किस तरीके से करेंगे वो हम देखेंगे आगे। ओके, हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे वो। फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ओके, ट्रीटमेंट के बारे में भी देखेंगे हम। ओके, ट्रीटमेंट में क्या क्या एक्शंस लेते हैं वो देखेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम एनीमिया को क्लासिफाई करेंगे। ओके, एनीमिया को किस किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। ओके ओके, तो ये वाले वीडियो में हमने देख लिया था कि एनीमिया क्या होता है, WHO के हिसाब से एनीमिया को क्या बोलते हैं, और हीमेटोलॉजिकल वैल्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा भाई। ओके, और हमने देख लिया था कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द एनीमिक पेशेंट, वो हमने देख लिया। ओके, फिर उसके अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे उसके डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग एग्जामिनेशन कैसे करेंगे एनीमिक पेशेंट को। ओके, फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ये 2 वीडियो में एनीमिया, ये जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन एनीमिया को, वो हो उसमें 2 वीडियो में हो जाएगा। थर्ड वीडियो में जो एनीमिया को हम क्लासीफाई करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एक एक एनीमिया को हम अच्छे से पढ़ते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। थैंक यू।